कहा, हे मुमूर्षुणाम मंदात्मन, हे मंद बुद्धि के प्रहलाद, अब तू मरने वाला है, तेरे बहकने की हद हो गई। बोल तुझे किसका अभिमान है? प्रहलाद जी ने कहा, जैसे रूपवान नारी को रूप का अभिमान होता है, जैसे विद्यावान को विद्या का अभिमान होता है, और जैसे धनवान को अपनी धन का अभिमान होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर सदा बरस रही है। बस मुझे कृष्ण कृपा का अभिमान है। बेटा प्रहलाद अपने पिताजी के आगे कह रहा है, पिताजी मुझे अपने भगवान का अभिमान है। और आप कहते हो कौन का बल है? तुम में भी बल है, मुझ में भी बल है, संसार में जिसका भी बल है केवल भगवान का ही बल है, और भगवान के बल से ही हम बोल रहे हैं। जो शरीर में चैतन्यता है पिताजी, केवल वो भगवान का ही बल है। हाथ उठता है, पैर चलते हैं, और जिसके हाथ का चैतन्य समाप्त हो जाए, संसार के लोग कहते हैं इसको लकवा लग गया। हाथ उठ रहा है, हम बोल रहे हैं, यही चैतन्य है, यही भगवान है, और सब में भगवान है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान न हो, भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा सब में भगवान है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में भगवान क्यों नहीं है? पिताजी जब सब में है तो खंबे में भी भगवान है। मैंने अभी कुछ क्षण पहले आपसे निवेदन किया, भगवान कहाँ हैं? भक्त का दृढ़ विश्वास ही नरसिंह है। और यही सूरदास जी कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माज अधेरो। भक्त का दृढ़ विश्वास है। और कह दिया पिताजी इस खंबे में भी भगवान है। अब कह तो दिया, लेकिन ये माली 2 घंटे सवेरे आवे, 2 घंटे संध्या आवे, तो वो बगीचा नहीं बने। माली तो 24 घंटे बगीचे में ही है। भगवान विचित्र रूप धारण करके खंबे में ही खड़े हो गए। अब मेरा भक्त ने कह दिया है, प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हृदय से प्रार्थना की, प्रभु आप नहीं प्रकट हुए तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। ना बेटा प्रहलाद, मैं तेरी वाणी को असत्य कैसे कर सकता हूं? तेरी वाणी को मैं अवश्य सत्य करूंगा। भावना से भक्त और भगवान बोल रहे हैं। जब कह दिया कि यहां भगवान है, तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप आएंगे कि नहीं? तो भाव रूप में भगवान ने कह दिया, क्यों नहीं आऊंगा बेटा, मैं अवश्य आऊंगा, तैने कहा है इसलिए अवश्य आऊंगा पुत्र। हिरण्यकशिपु ने मुष्टिका बनाई है, खंबे में एक प्रहार किया। जैसे प्रहार किया, एक नाद निकला, निनदोत भीषणु। सभा स्तंभित है, चकित है, आज क्या होने वाला है? पिता पुत्र का इतना विवाद। सभा एकदम छम हो रही है। जो नाद निकला, नाद से तो सभी, अरे प्राणी क्या, सृष्टि के सभी लोग भयभीत हो गए। ऐसा नाद, और वह जो दिव्य नाद हुआ, जैसे ही नाद हुआ, तुरंत खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह भगवान की, नरहरि भगवान प्रकट हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु देख रहा है, ये विचित्र स्वरूप है। ये न तो पूर्ण सिंह ही हैं, न ये पूर्ण मनुष्य ही हैं। बड़ा विचित्र स्वरूप है। आहा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु
अखिलेषु चात्मनः। सत्य महाराज निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। महाराज यह दिव्य स्वरूप लेकर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब निज भृत्य भाषितम में ये तीन निज भृत्य भगवान के निज भृत्य हैं, तीन हैं। वह तीन कौन से हैं? ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं और प्रहलाद हैं। ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए, नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए और महाराज प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यत् भूतरूप मुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए, नारद की वाणी को सत्य करने के लिए, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए, जो अखिलेश, जो अखिलात्मा हैं, जो संसार में व्याप्त हैं, वो परब्रह्म परमात्मा खंबे में से प्रकट हो गए। न तो वह पूरे सिंह ही हैं, न पूरे मनुष्य ही हैं। अत्यंत विचित्र जिनका स्वरूप है, जिनकी लंबी चिब्बा है, जिनके बाल विकराल हैं, शस्त्र के समान जिनके नाखून हैं। और इस समय नरसिंह भगवान के पास कोई जा नहीं सकता। नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध है, क्योंकि प्रहलाद को बहुत कष्ट मिला है। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमेतन न मृगेंद्र रूपम। अरे ये तेरे कैसे भगवान हैं? न सिंह ही है, न पूरे मनुष्य ही है। बोले प्रहलाद जी बोले यही मेरे भगवान हैं पिताजी। मैंने कहा ना खंबे में भगवान हैं। और देखिए खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। तुरंत नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को लिया और लेकर के गोद में लेटाया। वारे हिरण्यकश्यप कितना भाग्यशाली है। यह हिरण्यकश्यप अत्यंत भाग्यशाली है। ये हिरण्यकश्यप कोई साधारण थोड़े ही है भैया। ये तो जय विजय हैं। सनकाद ऋषि के शाप से यह हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप क्रोधावतार के रूप में आए हैं। ये प्रहलाद कोई साधारण है? ये जितना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ये प्रहलाद जी कोई साधारण नहीं है। ये सनकाद रूपी ही प्रहलाद हैं। सनकाद के स्वरूप में ही ये प्रहलाद जी आए हैं। ये प्रहलाद कोई साधारण नहीं है। आहा, अब स्वयं नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं, हाँ भैया बता, तेरे साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा? ब्रह्मा ने जो वरदान दिया है उसी के अनुसार है ना जो तूने वरदान मांगे। अब भगवान पूछ रहे हैं, बता ये दिन है कि रात है? बोले नहीं, न दिन है न रात है, गोधूली की बेला है।
भगवान यह नाखूनों को दिखा करके कह रहे हैं ये अस्त्र है कि शस्त्र का? नहीं, नाखून है महाराज। अपनी गोद में डाल लिया। बोल पृथ्वी पर है या आकाश में है? नहीं महाराज, मैं आपकी गोदी में हूं। भीतर है या बाहर है? नहीं महाराज, देहली में हूं। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगेन पूस माघ फागुन, ये 12 महीने में मार रहा हूं? नहीं महाराज, 13वां अवतार 13वां महीना आपने लिया है। पुरुषोत्तम महीना में आप प्रकट हुए। पुरुषोत्तम महीना में नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान को क्रोध है, हृदय को फाड़ डालते हैं, चीर डालते हैं हृदय को कि तैने इस हृदय से ही बड़ा बड़ा कष्ट दिया है प्रहलाद, हृदय को विदीर्ण कर दिया है। नरसिंह भगवान का दिव्य क्रोध है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई शांत नहीं कर पाया। बड़े बड़े देवता विराजमान हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होवे। जब किसी की भी हिम्मत नहीं होवे तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही जाकर के भगवान को संभाल सकती है, बहुत क्रोध में है, अत्यंत क्रोध में है। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं? लक्ष्मी जी ने स्वयं पूजा का थाल सजाया और नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे चली, वैसे ही नरसिंह भगवान ने जैसे हूं कहा है महाराज, 3 पटक लक्ष्मी जी में लग गई। लक्ष्मी जी सब महाराज सब लक्ष्मी जी की मानते हैं, चलती भी लक्ष्मी जी की है, लेकिन नारायण लक्ष्मी से प्रभावित नहीं हो सकते। यह नर ही लक्ष्मी से प्रभावित हो सकता है, नारायण प्रभावित नहीं हो सकते। और सभी हम लोग लक्ष्मी से प्रभावित हैं, लेकिन नारायण कैसे प्रभावित हो जाएंगे? आखिर में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा है, बेटा यह तेरे ही कारण भगवान ने स्वरूप धारण किया है। प्रहलाद जी महाराज आंखों में हर्ष के आंसू भर करके और भगवान के समीप में जैसे जाते हैं वैसे उग्र क्रोध में जो बढ़ रहे हैं नरसिंह भगवान। ये नरसिंह भगवान का अवतार क्यों हुआ? उग्र असुर को मारने के लिए। उग्र असुर हिरण्यकश्यपु है, उग्र असुर हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ही नरसिंह भगवान का अवतार है। प्रहलाद जी कहते हैं उग्र जाते हैं, मैं उग्र जाति में उत्पन्न होने वाला हूं महाराज। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके वंदन किया। तुरंत नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके तुरंत उसे अपने हृदय से लगा करके और उसके मस्तक को चाटने लगे। आचार्य श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित है श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के नाम है। 1075 नाम वाला पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है। यदि भागवत जी का पूरा पाठ न हो सके तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया जाए तो संपूर्ण भागवत जी का पाठ हो जाता है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में एक नाम आया है, भक्तांग लेहनो धूतः क्रोध पुंज प्रशांत धी।
नरसिंह जी का क्रोध कब शांत होता है कि अपने प्रहलाद के मस्तक को चाटते 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 उनका क्रोध शांत हो रहा है।